हेलो बच्चों, आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। कल 14 मार्च की रात को बिटसेट की जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो गई है। किस तरह से फॉर्म फिल करना है वो आज हमने मॉर्निंग में ही एक वीडियो बनाकर डाल दिया था। अगर किसी बच्चे को कोई भी फॉर्म फिल में दिक्कत आए तो वाला वीडियो देख सकते हो। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बिट्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो उसका भी एक वीडियो पहले से बना रखा है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। बिटसेट 2022 के अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं ये मैं इस वीडियो के छोटे से वीडियो के थ्रू आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ हल्के फुल्के चेंजेस हैं। सो यू मस्ट नो कि यार क्या क्या हल्के फुल्के चेंजेस हैं और क्या एलिजिबिलिटी वगैरह है, जो मतलब बच्चों के मन में एग्जाम को लेकर जो भी मन में क्वेरीज है वो मैं सारे के सारे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई बात रह जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। एटलीस्ट आज तो मैं कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा ही करूँगा, ठीक है। फिर भी अगर मुझे लगा कि कोई कमेंट ऐसा है जो बार बार बच्चे पूछ रहे हैं तो उस पर मैं छोटा सा वीडियो वापस से बना ही देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेटा बिटसेट 2022 का जो एग्ज़ाम है ये जैसा आप जानते हैं बिट्स के 3 सेंटर्स के लिए, पिलानी, गोवा एंड हैदराबाद। दुबई इसके अंदर नहीं होता। दुबई में एग्ज़ाम का सेंटर होता है, लेकिन बिटसेट 2022 का जो एग्ज़ाम है वो इन 3 सेंटर्स के लिए है, दुबई सेंटर के लिए नहीं है, ठीक। ये एक एज यू नो इट वेरी वेल कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जैसे जेईई मेन का होता है, केपीआई का होता है, एग्जैक्टली वैसे ही सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। इसमें जो डिग्री है जैसा कि आप लोग जानते हैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है। जैसे बड़ा बीटेक है वैसे ही बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है, दे आर इक्विवेलेंट, ठीक है, सिर्फ नाम का ही फर्क है। एमएससी बड़ा मास्टर ऑफ साइंसेज एंड बड़ा बैचलर ऑफ फार्मा। बैचलर ऑफ फार्मा जो है वो सिर्फ और सिर्फ बायो वाले बच्चों के लिए है, और ये जो बीई और एमएससी ये सिर्फ और सिर्फ मैथ्स वाले बच्चों के लिए है। एमएससी वाले जो बच्चे हैं उनके पास डुअल डिग्री का ऑप्शन भी होता है, मतलब पहले ईयर के अंदर, फर्स्ट ईयर के अंदर आपकी बिट्स में जो परफॉर्मेंस होगी उसके बेसिस पर आपको ऐसा हो सकता है कि एमएससी इन फिजिक्स प्लस बीई इन सम डिपार्टमेंट, लेट्स से बीई इन केमिकल और बीई इन सिविल आपको मिल सकती है, डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ब्रांच वगैरह कौन सी मिलेगी वो अगले साल पर डिपेंड करेगा कि आपकी पहले साल के अंदर परफॉर्मेंस कैसी रही। तो कुछ बच्चों को तो डायरेक्ट बीई के अंदर एडमिशन मिल जाएगा, जिनकी रैंक थोड़ी सी पीछे होगी वो ऐसा हो सकता है कि वो केमिस्ट्री के अंदर बीएससी कर लें, प्लस अगर उनके पहले साल में अगर परफॉर्मेंस अच्छी रही तो उनको बीई मिल सकता है किसी अच्छी ब्रांच के अंदर भी, जैसे हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल्स के अंदर उनको बीई मिल जाए तो डुअल मिल सकता है उनको, ठीक है। एलिजिबिलिटी मैं क्लियर कर दूं, सिर्फ और सिर्फ 12th क्लास गोइंग बच्चे प्लस जो 1 साल का ड्रॉपर है वही बच्चे बिटसेट का एग्जाम दे सकते हैं। मतलब जिसने 12वीं क्लास जो है वो या तो 2021 में पास की हो या अभी 2022 में पास करने वाला है, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले बच्चे बी फार्मा के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले बीई और एमएससी के लिए। 75% आपके होने चाहिए, ओवरऑल ना हो तब भी चलेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में मिलाकर आपके 75 होने चाहिए। हो सकता है कि आपका इंग्लिश में स्कोर कमज़ोर हो सकता है कि आपका फिजिकल एजुकेशन में स्कोर कमज़ोर हो और आपका ओवरऑल 75 पीसीएम का जो स्कोर है वो 75 के ऊपर हो तो काम चल जाएगा। मैं फिर से इस बात को बोल दूं, फिजिक्स के नंबर, केमिस्ट्री के नंबर, मैथ्स के नंबर, इन तीनों के जो मार्क्स हैं उन सबको मिलाकर 75% या उसको क्रॉस करना है मिलाकर। इंडिविजुअल फिजिक्स, इंडिविजुअल केमिस्ट्री और इंडिविजुअल मैथ्स में 60% से ऊपर होना चाहिए, 60 से ऊपर होना चाहिए। तो मैं फिर से इस बात को बोल दूं, आपके ओवरऑल जो परसेंटेज है वो मैटर नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के ही परसेंटेज मैटर करते हैं। बी फार्मा के लिए सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाले परसेंटेज ही मैटर करते हैं। तीनों के मिलाकर 75 या उससे ऊपर होने चाहिए। इंडिविजुअल हर सब्जेक्ट के अंदर, इन 3 सब्जेक्ट के अंदर 60 या 60 के ऊपर होने चाहिए, ठीक, एज क्लियर एज दैट। बिट्स के अंदर एडमिशन में जो क्लास 12th के जो बोर्ड टॉपर्स होते हैं उनका एक डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस भी होता है। ये सालों से चलता है, ऐसा नहीं कि नया है, ये हमेशा ही होता है। और इसके बारे में जो और इन्फॉर्मेशन होगी वो 10 जुलाई को होगी। वही बेटा bits.admissions.com जो वेबसाइट है उसके ऊपर वापस से आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनकी बोर्ड के अंदर मेरिट आती हो, ठीक है। नेक्स्ट इज बिटसेट का जो पेपर है, जो इस साल जो पेपर होगा उसमें क्या चेंजेस वगैरह हैं सुनिएगा। पेपर के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं उसमें भी बड़ा थोड़ा बहुत डिफरेंस वगैरह है, और पेपर इस बार 2 बार होगा, 2 सेशन होंगे। जैसे जेईई मेन 2 बार हो रहा है, एग्जैक्टली वैसे बिटसेट भी इस बार 2 बार होगा। आप दोनों बार दे सकते हो। आप हो सकता है कि पहला सेशन दे दो
और सिर्फ पहला दो। आप हो सकता है कि पहला सेशन भी दे दो और दूसरा भी दे दो, लेकिन कोई बच्चा कहते हैं मैं पहला सेशन ना दूं, सिर्फ और सिर्फ दूसरा दूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं क्लियर कर दूं इस बात को, आप पहला सेशन दे सकते हो, पहला और दूसरा दोनों दे सकते हो, दूसरा सेशन अकेला नहीं दे सकते, ठीक है। और जो आपका बेटर स्कोर होगा ना वो कंसिडर कर लिया जाएगा। आपने मान लो कि 2 बार पेपर दिया, पहले में लेट से कि आपके नंबर आए x और अगली बार आया लेट से आपके x+5, तो x+5 आपके कंसिडर कर लिए जाएंगे। फॉर्म फिलिंग जो है वो सुन लेना, लड़कों के लिए दोनों फॉर्म अगर एक साथ भरते हैं तो 5,400 रुपीज़ है, फीमेल के लिए 4,400 रुपीज़ है, दोनों सेशन के एक बार में हो गए। कोई बच्चा बोलता है कि नहीं सर बारी बारी से करूंगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों का सम बराबर ही आएगा। पहले सेशन के लिए अगर कोई लड़का फॉर्म भरता है तो 3,400 रुपीज़ का फॉर्म है, फिर जैसे ही पहला वाला पेपर खत्म होगा उसके बाद फिर से विंडो खुल जाएगी और वो 2,000 रुपये के अंदर सेशन 2 का भी भर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सेशन 1 का ना भरे और सीधा सेशन 2 का भरे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ इस बात को। इसी तरह से लड़कियों में अगर एक बार में ही दोनों सेशन के अगर पैसे डालना चाहो, मतलब फॉर्म भरना चाहो, तो एक बार में भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 4,400 रुपीज़ के अंदर दोनों सेशन बुक हो गए आपके। लेकिन कोई बच्ची कहेगी नहीं सर मैं तो एक बार पहला वाला सेशन दे लेती हूँ, बड़ा दे लो, 2,900 रुपीज़ के अंदर आप पहले वाला सेशन का फॉर्म भर सकते हो। फिर आपको लगेगी नहीं यार थोड़े और इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, तब आप 1,500 रुपये के अंदर दूसरा सेशन भी दे सकते हो। ये सेशन के लिए बड़ा विंडो कब खुलेगी? जैसे ही पहले वाला सेशन का पेपर खत्म होगा उसके जस्ट बाद ये विंडो खुल जाएगी। मैं डेट्स बता भी दूंगा। अगेन इन दोनों का सम बेटा वही 4,400 आता है, तो अलग अलग भर दो तब भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पेपर के अंदर फिजिक्स के 30 सवाल, केमिस्ट्री के 30 सवाल, इंग्लिश के 10 सवाल, लॉजिकल रीजनिंग के 20 सवाल, मैथ्स के 40 सवाल, बायो वाले बच्चों के लिए बायो के 40 सवाल, टोटल मिला के 130 क्वेश्चन है। जो टॉपर बच्चा होता है ना वो सारे के सारे सवाल कर लेता है, उसको एक्स्ट्रा 12 क्वेश्चंस भी मिलते हैं। ये मेरे ख्याल से मोस्टली बच्चों को पता भी होगा, उनको एक्स्ट्रा 12 क्वेश्चंस भी मिलते हैं। ये एक्स्ट्रा 12 क्वेश्चन सब बच्चों को नहीं मिलेंगे। यूं मत सोचना कि सर मैंने इस 130 में से 70 सवाल कर लिए, अब से मुझे वो 12 और दिखा दो। नहीं, आपको 12 दिखाई नहीं देंगे। जिस बच्चे ने 130 के 130 कर लिए होंगे वो आखिर तक पहुंच गया होगा, वो बच्चा जो है उसको 12 सवाल एक्स्ट्रा मिल जाएंगे और एक्स्ट्रा स्कोर करने का उसके पास ऑप्शन रहेगा। ये सब बड़ा आपको सिर्फ और सिर्फ 180 मिनट के अंदर ही करने हैं। तो जो टॉपर टाइप का बच्चा होगा, वैसे टोटल क्वेश्चन तो 130 हो गए, तो 180 मिनट में 130 क्वेश्चन करने हैं। जो टॉपर बच्चा है उसे 180 मिनट के अंदर 142 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, रही बात बेटा डेट्स की, तो फॉर्म फिलिंग जैसे मैंने कहा कि कल ही स्टार्ट हो गई थी 14 मार्च को, 21 मई तक पहले सेशन की फॉर्म फिलिंग रहेगी। इस दौरान आप चाहो तो पहले सेशन का भी फॉर्म भर सकते हो, चाहो तो पहले और दूसरे का दोनों का मिलाकर फॉर्म आप भर सकते हो। फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाए तो आप बड़ा फॉर्म को एडिट कर सकते हो 17 मई से लेकर 23 मई तक। ठीक है, ये एडिटिंग का टाइम है। सेशन 1 जो पहला वाला सेशन होगा उसकी एग्जाम के जो डेट्स हैं वो 20 जून से 26 जून है। टाइमिंग जो है बड़ा वो 9 से 12 और 2 से 5 है। जब आप फॉर्म फिलिंग करोगे ना तब आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप कहाँ पर एग्जाम देना चाहते हो और किस टाइम स्लॉट में किस डे को आप एग्जाम देना चाहते हो। इसमें आपको वो डे, वो टाइम, वो लोकेशन तभी मिलेगी जब वो अवेलेबल होगी। तो इसमें हल्का सा फॉर्म पहले भरने से फायदा है। ठीक है, आपसे पूछ लेंगे भैया किस तारीख को किस स्लॉट में एग्जाम देने में आप कंफर्टेबल हो, तो आप प्रेफरेंस ऑर्डर भर देना। वो अगर अवेलेबल हुई तो मिल जाएगी, नहीं अवेलेबल होगी तो नहीं मिलेगी। ठीक है, बट आपसे भरवाएंगे जरूर। ठीक, तो बेटा भर देना। फॉर्म फिलिंग जो वापस से स्टार्ट होगी वो बेटा 23 जून से 7 जुलाई के बीच में फिर से स्टार्ट होगी। इसमें आप सिर्फ और सिर्फ सेशन 2 के लिए अप्लाई कर सकते हो। कौन सा बच्चा सेशन 2 के लिए अप्लाई करेगा? फ्रेश बच्चा करेगा क्या? नहीं, फ्रेश बच्चा सेशन 2 के लिए अप्लाई नहीं करेगा। जिसने सेशन 1 के अंदर फॉर्म फिल कर रखा है और उसने 1+2 दोनों सेशन के एक साथ पैसे नहीं दिए, वो बच्चा कहेगा यार पेपर अच्छा नहीं हुआ वापस से दे लेता हूँ, वो दे सकता है बस। ठीक है, उसका भी जो सेशन है बेटा वो 22 जुलाई से 26 जुलाई के बीच में एग्जाम होंगे। अगेन बेटा वही टाइमिंग है 9 से 12 और 2 से 5। जो बड़ा फ्रेश फिलिंग कर रहा होगा फॉर्म की वो अगेन लोकेशन अपने हिसाब से और डेट और टाइम भी अपने हिसाब से चूज कर सकता है, अगर अवेलेबल हुई तो मिल जाएगी। जो एडमिशन है सॉरी बेटा जो फॉर्म फिलिंग है वो bitsadmission.com पर आप कर सकते हो। अगेन मैं इस बात को बोलूँगा, फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। हमने वैसे फॉर्म फिलिंग के ऊपर एक वीडियो बना रखा है, वो अगर देखना चाहो वो देख लेना। बिट्स के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन अगर लेना चाहो तो बेटा उसका भी वीडियो मैंने बना रखा है। फिर भी कई बच्चों को ऐसा लग रहा है कि सर फीस बहुत ज़्यादा है। आई नो इट वेरी वेल कि फॉर्म फिलिंग की फीस भी बहुत ज़्यादा है और ऑफकोर्स बिट्स में पढ़ना भी थोड़ा सा कॉस्टली अफेयर तो है।
वैसे तो आजकल IITs और NITs की भी फीस भी अच्छी खासी होती है, लेकिन उनकी स्कॉलरशिप भी अच्छी खासी होती है, इसलिए जो लोअर मिडिल क्लास का जो बच्चा है वो मैनेज कर लेता है। बिट्स में अगर एडमिशन मिलता है तो रफली मुझे ऐसा लगता है कि 4 साल के सब कुछ मिला मिलो कि लगभग 20 लाख के आसपास का खर्चा पड़ता है। मैं एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ इस बात का कि कोई बच्चा फॉर्म फिल करने से पहले से सोच ले 20 लाख के आसपास का टोटल खर्चा पड़ता है अगर बिट्स के अंदर एडमिशन लेता है तो 4 साल का मिलाकर बता रहा हूँ रफली, बड़ा मैंने रफली कहा है, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। कोई मेरे जैसा कम खर्चा करने वाला बच्चा होगा वो हो सकता है कि 19 लाख में काम चला ले, कोई बिल्कुल एकदम एक्स्ट्रा वेजेंट हुआ कि हाँ भैया मैं तो खूब खर्च कर रहा हूँ तो हो सकता है कि वो ज़्यादा भी कर लें। अच्छा, ये भी इस बात पर डिपेंड करता है कि अगर मान लो कि बिट्स पिलाने जा रहे हैं, है ना, तो पिलाने तो बिल्कुल राजस्थान के अंदर एक ठेठ एकदम गाँव टाइप से ही है, तो वहाँ पर तो बच्चा जो कॉलेज की फ़ीस है, हॉस्टल फीस है, मेस फीस है, वही खर्च कर पाएगा, बाहर तो क्या खर्च कर लेगा। लेकिन अगर मान लो कि गोवा में एडमिशन हो जाए, है ना, फिर तो अलग अलग तरह के और खर्चे आ जाएंगे। तो ये डिपेंड्स कि आप कहाँ पर हो। अब गोवा में भी है ना, कोई बच्चा बिल्कुल मान लो कि हमारे जैसा हुआ, कोई लोअर मिडिल क्लास का हुआ, तो वो ज़्यादा खर्चा नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा सा अगर मान लो कि बच्चा थोड़ा सा एक्स्ट्रावेजेंट हो तो ज़्यादा खर्चा भी कर लेगा। तो डिपेंड्स, बट रफली आप मान के चल सकते हो कि 20 लाख आप एक एवरेज मान सकते हो कि 20 लाख के आसपास में आपकी बीटेक की डिग्री हो जाएगी। मैं एक बात और बोल दूँ, बिट्स का खुद का एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी होता है और अच्छा होता है, बढ़िया होता है। मैंने उसको जो एक्चुअल वाला वीडियो था बिट्स का, मैंने उसमें एक्सप्लेन भी कर रखा है। एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी होता है, उनके खुद के फंड्स होते हैं जिसके अंदर बिट्स के जो एलुमनाई होते हैं वो फंड करते हैं अपने आगे आने वाले बच्चों के लिए। तो इसमें स्कॉलरशिप वगैरह भी अच्छी खासी ठीक ठाक मैनेज हो जाती है अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है तो। और साथ ही साथ स्टूडेंट लोन भी मिल जाता है, जैसे ही जॉब लगती है उसके बाद है ना आप बड़े आराम से उसको रीपे भी कर सकते हो। तो चलिए है ठीक है, आप अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। बिट्स का एग्ज़ाम भी, अच्छा मैं एक बात बोलना भूल ही गया, जैसे सिलेबस के अंदर मोर और लेस बड़ा जो जेईई का सिलेबस है वही है भाई। लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश तो खैर पढ़नी है, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स का एग्जैक्टली वही सिलेबस है जो आपका जेईई मेन का है। फिजिक्स में बस थोड़ा सा बिट्स का सिलेबस कम है, ना तो इसके अंदर कम्युनिकेशन सिस्टम है, ना ही इसके अंदर EM वेव है, ठीक है, ये दोनों चैप्टर नहीं है। बाकी सारे चैप्टर बेटा लगभग वैसे के वैसे ही हैं जैसे आपके जेईई मेन में थे। तो जिस बच्चे ने जेईई मेन की पढ़ाई कर रखी है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से बिल्कुल रिलैक्स रहे कि अरे भाई मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हल्का फुल्का इंग्लिश देख लो और लॉजिकल रीजनिंग देख लो, दैट्स इट, दैट वुड बी मोर देन एनफ। अब फाइनली बाय।